ये वायरल डार्क ब्राउन हेयर डाई की रेमेडी जो आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट डार्क ब्राउन शेड दे देगी। अगर आप अपने बालों को हर 15 दिन बाद डाई देते हैं, केमिकल्स वाला डाई देते हैं जो आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर चुके हैं, आपके बाल मजीद सफ़ेद होते जा रहे हैं, बालों में रफनेस और स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं, तो ये डाई आपके बालों को ना सिर्फ खूबसूरत सा शेड देगा बल्कि इसके साथ साथ आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर कर देगा। बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। किचन की सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये नुस्खा जो आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगा और साथ ही आपके बालों की कंडीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे एक दफ़ा लगाने से ही आपके बालों में बहुत अच्छा सा ऐसा कलर आ जाएगा। डाई के साथ साथ मैं आपको एक डार्क ब्राउन शैम्पू बनाना भी सिखाऊंगी जो आपके बालों में मज़ीद कलर को इन्हेंस करेगा और जो कलर आपका बहुत तेज़ी से निकल जाता है वो भी नहीं निकलेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर चीज़ मैं इसमें नेचुरल यूज़ करूँगी, इसीलिए हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है एक बड़ा चम्मच भरकर चाय पत्ती का। चाय पत्ती सिर्फ किचन में रखने वाली चीज़ नहीं है, यह आपके बालों में एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड भी दे देगी। इसके अंदर आपने 1 से आधा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। जैसे ही आप पानी को चाय पत्ती के अंदर डालेंगे, चाय पत्ती अपना कलर पानी के अंदर निकालना शुरू कर देगी। इसके अंदर कैफीन होता है जो बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। आपके बाल जो जड़ों से निकल के गिर रहे हैं वो जड़ों से मजबूत हो जाएंगे और बालों में पक्का रंग आ जाएगा। आपको पता होगा चाय पत्ती का दाग अगर कहीं लग जाए तो वो बहुत मुश्किल से उतरता है, अक्सर काट तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो ये जो हम चाय पत्ती का शेड इसीलिए अपने बालों में लगाएंगे, जब ये आपके बालों में जाएगा तो इसी तरह से पक्का शेड आपके बालों में दे देगा। चाय पत्ती का मजीद रंग हमने पानी में निकालना है, तो इसके लिए आपने पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। ज्यादा तेज आंच आपने नहीं करनी, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे तैयार करना है। जितना ज्यादा ये पकता जाएगा उतना ही ज्यादा चाय पत्ती का रंग इसके अंदर निकलता जाएगा। साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है और चेक करते जाना है। आप देखेंगे साथ ही साथ पानी का कलर और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, इसीलिए आपने बहुत गौर से इस वीडियो को देखना है। थोड़ी देर के लिए आप पैन को कवर करके रख दें ताकि पानी में और भी ज़्यादा अच्छा बॉयल आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और इसका रंग भी बहुत हद तक निकल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने किचन की दूसरी चीज़ ले लेनी है। आपने ले लेनी है हल्दी यानी कि टर्मरिक। आप तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का डाल दें। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो आपके बालों में बहुत खूबसूरत सा शेड दे देगा, या आपके बालों में रंग को पक्का करेगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है या कोई भी ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों की जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके बालों की जड़ों को मजबूत करेगी। बालों की जड़ों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसीलिए इसे खाने में भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जब ये आपके बालों में लगेगी तो आपके बालों को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगी और साथ ही साथ ये आपके बालों में कलर को तो ये बहुत ज़्यादा पक्का कर देगी। आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो नीचे ना लगे। चम्मच को आप जैसे जैसे हिलाते जाएंगे आप देखते जाएंगे हल्दी और चाय पत्ती का रंग और भी ज़्यादा गहरे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे जब ज़्यादा पकाएंगे तो आपको लगेगा कि ये नीचे लग रहा है, तो फिर आपने इसमें आधा गिलास पानी का और डाल देना है और मज़ीद इसे ऐसे ही ज़्यादा पकाना है। थोड़ी देर मज़ीद आपने इसको इसी तरह से पकाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने किचन की एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ले लेनी है, यानी कि गुड़। गुड़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोशिश करें आप देसी गुड़ का यूज़ करें, यह आपके बालों को और भी ज़्यादा अच्छा कलर दे देगा। आपने पहले गुड़ को थोड़ा सा काट लेना है और फिर इसे आपने इसके अंदर डाल देना है और आपने इसको हल्की आंच के ऊपर मज़ीद ऐसे ही पकाते जाना है। ये ना सिर्फ आपके बालों को एक बहुत खूबसूरत सा शेड देगा बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो ये आपके बालों में से खुश्की को भी ख़त्म करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देगा।
देगा, आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा ये इसके अंदर पिघलता जाएगा। आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है और गुड़ आपने सारा इसी तरह से पिघला लेना है। इसके बाद आप चेक करना कलर और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। फिर आपने ले लेनी है चीनी। चीनी यानी जो भी आप घर में चीनी यूज करते हैं ये वही वाली चीनी है। आपने 1 चम्मच भर कर चीनी का भी इसके अंदर डाल देना है। चीनी जब आपके बालों की जड़ों में जाएगी तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके स्क्रबिंग करेगी। बालों की जड़ें जो बंद हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं और बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छी करेगी और साथ ही साथ ये आपके बालों में रंग को भी पक्का कर देगी। इसको भी आपने इसके अंदर अच्छी तरह से पिघला लेना है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ आपके बालों में एक बहुत खूबसूरत सा शेड ले आएगी। चीनी जब आप इसके अंदर डाल देंगे तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच कलौंजी का। कलौंजी में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है और ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा कलर दे देगी। अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो आप इससे अपने बालों को काला भी कर सकते हैं और अगर अपने बालों को डार्क ब्राउन शेड देना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ आपने कलौंजी को मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो कलौंजी को अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह ये ज़्यादा तेज़ी से अपना रिजल्ट निकालेगी। ये आपके बालों को बहुत जल्दी से रंग भी देगी और साथ ही साथ आपके बालों की कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। इस डाई को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी आपको अपने किचन से मिल जाएंगी। अगर आप चाहे तो इसमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं जो आपके पास ना हो, और इसमें सब चीज़ें नेचुरल हैं तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब जिनके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बालों में वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी लौंग डाल दें। 5 से 6 दाने देसी और फूल वाली लौंग लेके इसके अंदर डाल दें। आप चाहें तो लौंग को पीस के इसका पाउडर बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके बालों को घना करेगी। अगर आपके बाल इतने हल्के हो चुके हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते या कोई भी फंक्शन वगैरह पर नहीं जा सकते, तो आप यकीन करें ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी। आपकी पतली चुटिया मोटी हो जाएगी और साथ ही साथ ये आपके बालों के कलर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। इसमें यूजिनॉल नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं। इससे बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ें पक जाए, लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज के छिलके। आप जो घर में किचन में प्याज यूज़ करते हैं, जब खाना बनाने में इसको आप छीलते हैं तो इसके छिलकों को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सल्फ़र कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छा कलर होता है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा चमक दे देगा। जितने भी बाल आपके डल हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, जब इस डाई में आप इसे मिक्स करेंगे तो ये आपके बालों को सिल्की और सॉफ्ट कर देगा। बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और आपके बालों का कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और आपका ये डाई बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इसको तैयार करने में। 20 मिनट के अंदर ही ये बनके मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और इन सारी चीज़ों का कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। जब आप कवर करके रखेंगे तो सारी चीज़ों की पोटेंसी इसके अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी से आ जाएगी। सिर्फ 1 घंटा आपने इसे कवर करके रखना है, फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं या नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह की आपने जाली लेनी है या जो डबल हो या बहुत ज़्यादा बारीक हो ताकि किसी भी चीज़ के ज़र्रे इसके अंदर ना आए। अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये कलर कितना ज़्यादा और भी गहरा हो गया है। इसी तरह से आपके बालों को बहुत ज़्यादा गहरा रंग दे देगा। जितना ज़्यादा आप चम्मच के साथ प्रेस करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका गहरा रंग और भी निकलता जाएगा। इसको यूज़ करने के मैं 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगी। अगर आप तीनों तरीकों से इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इस डाई को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर ना करें वरना ये ख़राब हो जाएगा और कोशिश करें इसे शीशे यानी कि कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। एक तरीका तो इसको यूज़ करने का ये है कि आप इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं। जड़ों में लगाने के लिए आप इस तरह का ड्रॉपर ले सकते हैं या इसे स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं। इस तरह से ये आपके बालों की ग्रोथ को भी ज़्यादा कर देगा और आपके जो छोटे छोटे से सफ़ेद बाल होते हैं बालों की जड़ों में वो भी कवर हो जाएंगे
और खाली जड़ों में लगाने से आपको डेली बालों को धोना भी नहीं पड़ेगा। जिस दिन वीक में आप अपना हेयर वॉश करते हैं उस दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है, 2 घंटे लगा रहने देना है और फिर अपने बालों को धोना है। एक तरीका इसको यूज करने का ये है। और अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं, बालों में से चमक खत्म हो गई है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा भी ऑयल डाल के मिक्स करें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं। इस तरह से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ ये आपके बालों में चमक भी ले आएगा। जब आपने अपने बालों को डाई देना है तो इसके अंदर मेहंदी मिक्स कर लेनी है, थोड़ा सा इंडिगो पाउडर मिक्स कर सकते हैं, साथ ही साथ आंवला पाउडर इसमें मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लें, एक अच्छी सी पेस्ट बना लें और थोड़ी देर करके इसको कवर करके पड़ा रहने दें ताकि इसके अंदर कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। फिर इसे अपने बालों में लगाएं, अपने सफ़ेद बालों में लगाएं, अपने बालों के एंड्स पे लगाएं, मिड्स पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से लगाएं। पूरे बालों में लगा के अपने बालों को आपने कवर कर लेना है और आप इसे तकरीबन 2 घंटे बालों में कम से कम लगा रहने दें। बालों को आपने शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से ज़रूर कवर करना है ताकि आपके बालों में ज़्यादा अच्छा रंग लाए। फिर इसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनके बालों में जब वॉश किया जाता है तो बालों में से बहुत ज़्यादा कलर निकल जाता है, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे यूज़ करके आपके बालों में से कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और कलर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जो पहले डाई बनाया था वो थोड़ा सा एक अलहदा कटोरी में निकाल लेना है। इसके अंदर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो डेली रूटीन में आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो वाला शैम्पू इसमें ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके कि आपने झाग बना लेनी है। एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक शैम्पू बन जाएगा जो आपके बालों के कलर को इन्हेंस करेगा। आपने क्या करना है, अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है और इस शैम्पू को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में लगाना है और लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ दें। फिर इसके बाद पानी से अपने बालों को धो लें। आप देखेंगे आपके बालों का कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।